नमस्कार। टुडे उत्तराखंड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं गीतिका पांडे। हमारे प्यारे राज्य उत्तराखंड से जुड़ी हुई खबरों को जानने के लिए टुडे उत्तराखंड को सब्सक्राइब करें और उत्तराखंड के किस जिले से ये वीडियो देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। टिहरी में सीएम धामी का रोड शो किया। 415 करोड़ से ज्यादा की योजनाओं का शिलान्यास व लोकार्पण। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मंगलवार को वीरवाल दिवस के मौके पर नई टिहरी पहुंचे। इस दौरान उन्होंने टीला साहिब गुरुद्वारा में मत्था टेका। वहीं इसके बाद मुख्यमंत्री का रोड शो हो रहा है। रोड शो बौराड़ी से प्रताप इंटर कॉलेज मैदान तक हुआ। इस दौरान बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता और स्थानीय लोग शामिल हुए। जिले को दी 415 करोड़ से ज्यादा की योजनाओं की सौगात। इस दौरान सीएम धामी ने प्रताप इंटर कॉलेज बौराड़ी में आयोजित बेटी बियारियों को कौथे कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। साथ ही जनपद टिहरी में 415 करोड़ 75 लाख से अधिक धनराशि की 160 योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास कर जनपद वासियों को विकास की सौगात दी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने 201 करोड़ 32 लाख 74 हजार धनराशि की 44 योजनाओं का लोकार्पण व 214 करोड़ 43 लाख 2 हजार की धनराशि की 116 परियोजनाओं का शिलान्यास किया। नए साल के लिए औली तैयार। बर्फ देखने उमड़ रहा पर्यटकों का हुजूम, जाम कर रहा परेशान। नए साल के लिए औली तैयार है। यहाँ लगातार पर्यटकों का हुजूम उमड़ रहा है। क्रिसमस पर लगभग सारे होटल और रिजॉर्ट पैक रहे। हालांकि औली में पर्यटकों को बर्फ नहीं मिली, लेकिन ऊपर गोरसों पहुंचे पर्यटकों ने बर्फ का जमकर लुत्फ उठाया। पिछले दिनों औली में पड़ी बर्फ लगभग पिघल चुकी है। ऐसे में कई पर्यटक औली से 4 किलोमीटर दूर गोरसों पहुंच गए और वहां बर्फ में अठखेलियां करते नजर आए। पर्यटकों ने वहां स्कीइंग का भी आनंद उठाया। दिल्ली व नोएडा से आए पर्यटक अविनाश माथुर, रवीना निकीत, दिव्या ने बताया कि गोरसों में स्कीइंग करने का नया अनुभव रहा है। एम्स ऋषिकेश से नहीं शुरू हुई हेली एम्बुलेंस सेवा। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने की थी घोषणा। पूरे साल एम्स ऋषिकेश से हेली एम्बुलेंस सेवा शुरू करने के लिए संभावित तिथियां घोषित की जाती रही, लेकिन इस सेवा शुरू नहीं हो पाई। इस तरह से हेली एम्बुलेंस सेवा शुरू होने के इंतजार में 2023 पूरा बीत गया। 20 सितंबर 2022 को केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दिल्ली के एक कार्यक्रम में एम्स ऋषिकेश से हेली एम्बुलेंस के संचालन की घोषणा की थी। इसके लिए केंद्र और राज्य सरकार 50-50% की साझेदारी होनी थी। इसमें अनुबंधित कंपनी 1 महीने में 45 घायल और मरीजों को निःशुल्क हेली एम्बुलेंस सेवा उपलब्ध कराएगी। आंदोलन को मिलेगी गति। मूल निवास और भू कानून के लिए हर जिले एवं ब्लॉक में बनेगी संघर्ष समितियां। उत्तराखंड मूल निवास स्वाभिमान महारैली को मिले अपार समर्थन से संघर्ष समिति से जुड़े युवा उत्साहित है। उनका कहना है कि आंदोलन को गति देने के लिए प्रदेश के हर जिले और ब्लॉक में संघर्ष समितियां गठित की जाएंगी। सरकार इन मांगों पर अमल के लिए अध्यादेश लाए। इसके लिए 15 दिन का समय दिया गया है। यदि जल्द मांगे ना मानी गई तो इससे भी बड़ा कदम उठाया जाएगा। उत्तराखंड कर्मकार बोर्ड अब ऑनलाइन मिलेगा मजदूरों का हक। बोर्ड तैयार करा रहा है सॉफ्टवेयर। अब किसी भी नई निर्माण परियोजनाओं से कर्मकार बोर्ड को लेबर सेस तत्काल मिलेगा। इसके लिए उत्तराखंड भवन और अन्य सनिर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के स्तर से एक सॉफ्टवेयर तैयार किया जा रहा है, ताकि 1% लेबर सेस ऑनलाइन सीधे बोर्ड के खाते में जमा हो जाए। दरअसल अभी तक प्रदेश में जितनी भी निर्माण परियोजनाएं शुरू होती हैं, उनका प्रतिशत लेबर सेस कर्मकार बोर्ड के खातों में आते आते लंबा समय लग जाता है। कई बार तो कई प्रोजेक्ट का करोड़ों रुपए का सेस 1 साल तक भी बोर्ड के खातों में नहीं पहुंच पाता। इस वजह से श्रमिकों के कल्याण के लिए चल रही योजनाओं पर भी असर पड़ता है। उत्तराखंड में पहली बार खुलने जा रही होमगार्ड लाइन। कमांडेंट को जगह चिन्हित करने के निर्देश। उत्तराखंड के होमगार्डों को पहली बार अपनी होमगार्ड लाइन मिलने जा रही है। इसके लिए कमांडेंट जनरल होमगार्ड आईजी लेवल खुराना ने सभी जिलों के होमगार्ड जिला कमांडेंट को अपने जिला मुख्यालय पर स्थानीय प्रशासन के साथ मिलकर जगह चिन्हित करने के निर्देश दिए हैं। निर्देश जारी होते ही जिला मुख्यालयों पर जगह चिन्हित करने का काम युद्ध स्तर पर शुरू हो गया है। सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर लाखों की ठगी करने वाला गैंगस्टर का आरोपित गिरफ्तार, एक अभी फरार। गैंग बनाकर सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर लोगों से ठगी करने के आरोपित गैंगस्टर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उसे न्यायालय में पेश किया गया। इस मामले में एक अन्य गैंगस्टर अभी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। नौसर गांव निवासी अजय साहनी उर्फ इंद्रजीत सिंह साहनी एवं खेतल संडा मुस्ताजर गांव निवासी मनोज रावत उर्फ बॉबी रावत ने पूर्व में क्षेत्र के कई लोगों को सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर लाखों की ठगी की थी।
सर्दी ने बढ़ाई अंडे की डिमांड, आसमान छूने लगे दाम, इतनी है एक अंडे की कीमत। अंडे के साथ एक स्लोगन दिया जाता है, संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे। सर्दियों की वजह से मांग बढ़ने से अंडे की कीमतों में उछाल आ गया है। इसकी वजह से रोज अंडे का सेवन संभव नहीं हो पा रहा। चंपावत व लोहाघाट में फुटकर अंडा 8 रुपये पहुंच गया है। 10 दिनों के भीतर ही 1 कैरेट यानी कि 30 अंडे के भाव में 15 रुपये तक की वृद्धि हुई है। पेटी में 50 से 60 रुपये बढ़ गया है। पिछले 1 माह में अंडे की कैरेट में 30 से 35 रुपये की वृद्धि हुई। ऐसे में थोक में ही अंडा 1 रुपये से भी अधिक का हो गया है। कारोबारियों के अनुसार कीमत बढ़ाने का मांग पर भी असर दिखा है। अब बागेश्वर भरेगा पर्यटन की उड़ान, पैरा मोटर ग्लाइडिंग से बढ़ेगा एडवेंचर टूरिज्म। उत्तराखंड के बागेश्वर में पर्यटकों के लिए नए एडवेंचर का इंतजाम किया जा रहा है। जिले में पैरा मोटर ग्लाइडिंग की राह खुल गई है। शासन ने जिले के मालदे में पैराग्लाइडिंग स्थल विकास के साथ पैरा मोटर ग्लाइडिंग ट्रायल की योजना को स्वीकृति दे दी है। इसके लिए शासन ने रकम भी अवमुक्त कर दी है। जिले में पहले से पैराग्लाइडिंग होती है, लेकिन पैरा मोटर ग्लाइडिंग जिले के लोगों के साथ यहाँ आने वाले सैलानियों के आकर्षण का केंद्र बनेगा। पर्यटन विकास परिषद कपकोट में साहसिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए लगातार कदम उठाए जा रहे हैं। कपकोट के जालेख में पैराग्लाइडिंग की गतिविधियां होती रहती हैं। बागेश्वर में ठंड बढ़ने से लोग हो रहे बीमार, 800 के पार पहुंची ओपीडी, डॉक्टर ने बचाव के दिए टिप्स। सूखी ठंड ने लोगों को बीमार कर दिया है। मंगलवार को जिला अस्पताल में रोगियों की भीड़ रही। ओपीडी 800 के पार पहुंच गई। तेज बुखार, सर्दी, बदन दर्द और अस्थमा के रोगियों की संख्या अधिक है। चिकित्सक ठंड से बचने के लिए उपाय रोगी को दे रही हैं। लंबे समय से वर्षा नहीं हुई है। रात को आसमान साफ रहने से सुबह जमकर पाला गिर रहा है। घाटी वाली क्षेत्रों में 11 बजे तक कोहरा रहने से ठिठुरन बढ़ गई है। अपराह्न 2 बजे बाद धूप चली जा रही है, जिससे सूखी ठंड पड़ने लगी है। मंगलवार को जिला अस्पताल में भीड़ रही। चिकित्सकों के अनुसार पेट, बदन दर्द, सर्दी, जुकाम, बुखार और अस्थमा के रोगी अधिक आए। पिथौरागढ़ के जवान का जम्मू में निधन, 2 साल पहले हुआ था निकाह, 6 महीने का है बेटा। भारतीय सेना की 432 इंडिपेंडेंट इंजीनियर स्क्वाड्रन में तैनात पिथौरागढ़ निवासी पंकज सिंह जम्मू में ड्यूटी के दौरान हादसे में बलिदान हो गए। पार्थिव शरीर तीसरे दिन पैतृक आवास पर पहुंचा। मंगलवार को मोवानी में रामगंगा नदी तट पर सैनिक सम्मान के साथ अंत्येष्टि होगी। पवन विहार कॉलोनी विण निवासी श्याम सिंह के पुत्र पंकज सिंह 3 दिन पहले जम्मू में टावर से गिर गए थे और उनका निधन हो गया था। सोमवार देर शाम जवान का पार्थिव शरीर पैतृक आवास लाया गया। पड़ोसी व ग्रामीणों ने घर पहुंच स्वजन को ढांढस बंधाया। रुड़की में दर्दनाक हादसा, ईंट भट्टे की दीवार गिरी, मलबे में दबकर 6 मजदूरों की मौत, 2 गंभीर। उत्तराखंड के रुड़की में मंगलवार सुबह दर्दनाक हादसा हो गया। बंगलौर कोतवाली के लहबोली गांव के पास ईंट भट्टे की दीवार अचानक भरभरा कर गिर गई। दीवार के मलबे के नीचे दबकर 5 मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई। एक की उपचार के दौरान मौत हो गई, वहीं 2 मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए। उनका शहर के एक निजी अस्पताल में उपचार चल रहा है। हादसे से आक्रोशित परिजनों ने शव उठने नहीं दिए। मुआवजे के आश्वासन के बाद शव पुलिस को सौंपे गए। जिलाधिकारी और एसएसपी ने भी मौके पर पहुंचकर हादसे की जानकारी ली। तो ये थी हमारे प्यारे राज्य उत्तराखंड से जुड़ी हुई कुछ खास और अहम खबरें। इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए अभी सब्सक्राइब करें टुडे उत्तराखंड चैनल को। धन्यवाद।